हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स योद्धा में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जेएसएससी ने एक नया नोटिस जारी किया है। उस नोटिस के बारे में, साथ ही साथ अगर आपने माध्यमिक आचार्य का फॉर्म भरा है, जेटेट का फॉर्म भरा है, उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरा है, सीजीएल टेक्निकल का फॉर्म भरा है, या फिर झारखंड में जो भी जेएसएससी के द्वारा फॉर्म भरवाया गया है, तो उन सभी एग्जाम्स के बारे में भी जो लेटेस्ट अपडेट है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कक्षपाल को लेकर के जो भर्ती आया हुआ था, जिसका फॉर्म भराने का डेट तो आया था लेकिन वो कैंसल हो गया था। जैसा कि जेएसएससी हमेशा करता ही है कि अपरिहार्य कारण लगा करके उसको रोक दिया था। तो उसी को लेकर के जेएसएससी के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। तो नोटिस हम पहले दिखाते हैं, है ना? ये नोटिस है और ये नोटिस में बताया गया है कि ये कक्षपाल का जो विज्ञापन संख्या 7/2025 है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 9 जनवरी 2026 से चालू किया जाएगा और 8 फरवरी तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा। ये मेन है यहाँ पे एक्चुअली कि यहाँ से देखिए कि रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है कब? 9 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी 2025 तक, और वहीं पेमेंट का टाइम दिया हुआ है 10 फरवरी 2026 तक, और किसी प्रकार का अगर एरर हो जाता है तो उसका करेक्शन का टाइम दिया हुआ है 11 फरवरी और से लेकर के 13 फरवरी तक। अब ये क्या है, विज्ञापन क्या है, इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर आगे का बात करेंगे, है ना? और सारा चीज़ का भी अपडेट देंगे जो हम बताए थे आप लोगों को कि हाँ, अगर आपने इन सभी फॉर्म को फिल किया है तो एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट है, उन सभी चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। हालाँकि माध्यमिक आचार्य को लेकर के एक बड़ा अपडेट है, जेटेट एग्ज़ाम को लेकर के और उत्पाद सिपाही लेकर के, ये तीनों लेकर के खास करके अपडेट है एग्ज़ाम को लेकर के, है ना? तो देखिए इसमें कक्षपाल भर्ती के बारे में बता देते हैं कि जो लोग नहीं जान रहे हैं कि कक्षपाल भर्ती क्या है, तो ये जो है मात्र 10वीं पास के लिए है और 18 साल उम्र चाहिए। और 1 अगस्त 2025 को जिनका उम्र 18 साल हो गया है उनके लिए ही है, यानी उसके अगर जिनका 1 अगस्त 2025 के बाद 18 साल हो रहा है उनको इस फॉर्म में भरने नहीं दिया जाएगा, यानी कि पहले से, यानी 1 अगस्त 2025 का ही डेट रखा गया, ना कि जनवरी 2026 का, है ना? अब बात करते हैं इसमें फ़ी का बात करते हैं, तो जनरल के लिए ₹100 का लगेगा और एसटी-एससी के लिए ₹50 लगेगा। कुल पद जो है मेल के लिए वो 1634 पद है और फीमेल के लिए 64 पद है ना? इसका सैलरी का बात करें तो 19,900 से 63,200, यानी स्टार्टिंग सैलरी का अगर हम बात करें तो लगभग 35,000 के आस-पास मिलेगा, है ना? और आप मान के चलिए कि देखिए झारखंड में नौकरियाँ लगना बड़ा बात है। वो तो सैलरी का बात बाद का बात है ना? अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो इसमें जो पुरुष का है उसका हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर, बीसी-1, बीसी-2 और जनरल के लिए, और 81 सेंटीमीटर होना चाहिए छाती। और एसटी-एससी के लिए हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर और छाती होना चाहिए 79 सेंटीमीटर, है ना? और महिला के लिए सिर्फ हाइट का मेजरमेंट होता है, चेस्ट माप नहीं किया जाता है। तो इसमें क्या है, रनिंग होगा सबसे पहले, रनिंग 6 मिनट में 1600 मीटर पुरुष के लिए, और महिला के लिए 1600 मीटर जो है सो 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया का अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपका शारीरिक मापदंड होगा, यानी कि जो फिजिकल हम बताएँ 1600 मीटर दौड़ वाला। उसके बाद जो है लिखित परीक्षा जो होगा वो ओएमआर पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। उसके बाद ये मेडिकल होगा, है ना? अब देखिए कि एक ही दिन में 3 पत्र का एग्ज़ाम होगा, और जिसमें पहला पेपर जो होगा जिसमें से हिंदी और इंग्लिश रहेगा, ठीक है? हिंदी और इंग्लिश रहेगा और ये क्वालीफाइंग नेचर का रहेगा, यानी कि इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है, यानी 120 क्वेश्चन में आपको जो है सो 30% यानी 36 क्वेश्चन लाना होगा, और आपका अगर 36 क्वेश्चन हो जाता है हिंदी इंग्लिश मिला करके, तो आप क्वालीफाई कर जाते हैं आगे के स्टेज के लिए, है ना? अब यहाँ से प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिया जाएगा, अगर गलत करते हैं तो 1 नंबर का कटौती किया जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहता है ना? नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। अब हम आगे का बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो पेपर 1 के बारे में हम लोग बात कर लिए कि पेपर 1 जो है सो क्वालीफाइंग रहेगा, जिसमें से हम बताएँ कि 80 क्वेश्चन रहेगा हिंदी से और 40 क्वेश्चन इंग्लिश से। तो 120 में 36 ला लिया, क्वालीफाई कर गए। अब पेपर 2 और पेपर 3 पर आपका जो है सो मेरिट बनेगा, है ना? अब पेपर 2 जो है सो आपका ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज है, यानी कि मान के चलिए किसी का खोरठा है, किसी का नागपुरी है, किसी का पंच परगनिया है। यहाँ से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। तो 300 नंबर हो गया और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। उसी और दूसरा जो पेपर है वहाँ से 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 120 क्वेश्चन में से जो है सो बाँट दिया गया है अलग-अलग सेक्शन में, जैसे कि जीके जीएस के लिए जो है सो कितना 40 क्वेश्चन,
है ना? झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन, सामान्य गणित से 10 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन विज्ञान से, यानी 120 क्वेश्चन से और 100 क्वेश्चन, यानी 220 क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन होगा। यानी पेपर 2 का, है ना? पेपर 2 का 100 क्वेश्चन और पेपर 3 का 120 क्वेश्चन। तो 220 क्वेश्चन में से आपका जो है सो फाइनल जो है सो जो ज़्यादा सही करेंगे उनका जो है सो यहाँ पे नौकरी हो जाएगा। ठीक है? अभी 220 क्वेश्चन जो भी नंबर आएगा, जैसे 3 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा तो 660 नंबर का हो गया। अब एक प्रत्येक गलती के लिए 1 नंबर का कटौती किया जाएगा। प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए क्या है, 1 मार्क्स का जो है कटौती किया जाएगा, है ना? और पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर जो है सो क्या होगा कि आपका मेरिट तैयार होगा। और अगर आप एक बार मेरिट में आ गए तो फिर क्या भाई, झारखंड में रौला ही रौला है, नौकरी, सैलरी, पैसा, समाज में प्रतिष्ठा, है ना? ये सब चीज़। तो यही था आज का ये विज्ञापन वाला बात कि ये विज्ञापन किस चीज़ के लिए। तो हम जो भी जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँच पाए, तो उस तरह से देने से प्रयास किए हैं हम, है ना? कि आप ध्यान रखिएगा कि आप अपना जिस कैटेगरी से है तो कैटेगरी सर्टिफ़िकेट वगैरह सब चीज़ बनवा लें। और 9 जनवरी से आपका जो है आवेदन शुरू हो रहा है और 8 फरवरी तक होगा, जो कि हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे जो हम बताए थे कि जो माध्यमिक आचार्य के हैं, चाहे फिर जो इसका फॉर्म डाले हुए हैं जेटेट का, उनके लिए क्या है? तो उनके लिए यही है कि आपका जो है एग्ज़ाम डेट कल हिंदुस्तान में जो है सो दिया था, उसको लेकर के एक वीडियो भी बनाए थे, है ना? तो वो कहीं न कहीं न्यूज़ जो है सो कहीं न कहीं करेक्ट न्यूज़ है और अभी तक के अनुसार वो सही न्यूज़ है। ये चीज़ आप लोगों ने कल देखा ही होगा। तो यहाँ पे जो सीजीएल टेक्निकल वाले हैं, उनके लिए, उत्पाद सिपाही के लिए, क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए, है ना? और ख़ास करके माध्यमिक आचार्य अगर 12 तारीख को हो जाता है, यहाँ पे आप देखिए 12 जनवरी को माध्यमिक आचार्य का डेट दिया हुआ है कि यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है, तो बाकी एग्ज़ाम भी टाइम पर होगा। तो माध्यमिक आचार्य का डेट दे दिया गया है, 12 जनवरी से आपको परीक्षा चालू है ना? उसी प्रकार से टेक्निकल वालों का दे दिया गया है कि फरवरी में आपका ले लिया जाएगा, है ना? उसी और ये विशेष शिक्षक वालों का दिया हुआ है मार्च में ले लेंगे। और एएनएम वाला जो परीक्षा था, उसका भी दिया हुआ है मार्च में लेंगे। फील्ड वर्कर जो झारखंड में फॉर्म भराया है, उसका दिया हुआ है फरवरी में ही ले लेंगे, है ना? इसी प्रकार से कारापाल जो फॉर्म आया हुआ है ना? उसका 45 सीट के लिए इसका जो है सो परीक्षा जो है फरवरी का बात किया गया है। और इंटरमीडिएट लेवल जो कंप्यूटर टंकन वाला, देखिए 2017 में फॉर्म भराया, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। वो जो है उसका भी डेट दे दिया गया है कि आपका जो परीक्षा है वो फरवरी महीना में हो जाएगा और उत्पाद सिपाही भी फरवरी महीना में हो जाएगा। ऐसा जो है सो अपडेट आया हुआ है। तो कहीं न कहीं झारखंड में जो है सो लंबे समय से परीक्षा जो है सो रुका हुआ था। तो अब जो है सो कहीं न कहीं सरकार जो है सो जाग रही है। अब देखिए क्या होता है कि नहीं होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में पेपर में कुछ लिखता है, होता कुछ है ना? लेकिन यहाँ पे जो ऑफ़िशियल नोटिस है, कक्षपाल को लेकर के, तो ये तो ऑथेंटिक है। अब हो सकता है 9 तारीख से पहले एक और अपरिहार्य वाला नोटिस मिल जाए, लेकिन अब संभावना कम है कि हाँ, ऐसा मिलेगा। ये फॉर्म भराएगा ही भराएगा और मात्र इसमें कोई एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 10वाँ पास माँगा है, तो इसमें अच्छा खासा फॉर्म भी भरा जाएगा। आप सभी जानते हैं जिला पुलिस वाला जो वैकेंसी रद्द हुआ था, उसका फॉर्म फिर से भराएगा, है ना? और उसमें लगभग 20 लाख कैंडिडेट आवेदन किए थे, तो इसमें भी उसी तरह का कॉम्पिटिशन होने वाला है। तो ख़ास करके ये बात अच्छा है कि सबसे पहले जो है फिज़िकल होगा, तो फिज़िकल में अब देखिए कि जो पास करेंगे, वही लोग को आगे जो है सो मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है? तो अब देखिए यही था आज का ये वीडियो। अब अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, वहाँ पे जुड़ना ना भूलें। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो में बने रहने